एक जंगल में रिंकी चिड़िया अपनी दो बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन, जिसका नाम पिंकी था, और बड़ी बहन का नाम टिंकी था। रिंकी उन दोनों से बड़ी थी। वो उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे, रिंकी ही उन दोनों को माँ बाप बनकर प्यार देती थी। कुछ दिन बीतने के बाद टिंकी और पिंकी दोनों बड़ी हो जाती हैं। तब रिंकी उनसे कहती है, टिंकी और पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। देखो बहनों, हमारा घर बहुत कमज़ोर हो गया है और इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं। मुझे लगता है हमारा घर जल्द ही टूट जाएगा। ये कभी भी टूट सकता है। इससे हमारी जान को भी खतरा है। इसलिए हम कोई दूसरा घर ढूंढ लेते हैं। हाँ रिंकी दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर घर बनाकर हम रहेंगे। हाँ हाँ रिंकी दीदी, टिंकी दीदी सही कह रही हैं। चलो चलते हैं। अब तीनों बहनें पेड़ की तलाश में निकल जाती हैं। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद इन तीनों को 3 पेड़ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक आम का पेड़ था, वहीं दूसरा सेब का पेड़ था। उन दोनों के बीच में एक और पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। टिंकी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपना अपना पेड़ रख लिया। पिंकी ने आम का पेड़ रख लिया और टिंकी ने सेब का पेड़ रख लिया और उसी में अपना घर बना लिया। अब रिंकी चिड़िया के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। उसके पास वही सूखा पेड़ था जिस पर ना तो कोई फल था और ना ही कोई छाया। रिंकी चिड़िया उन दोनों से कहती है, टिंकी और पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ ही घर बना लें। हम हमेशा से तो एक साथ ही रहे हैं। हम अलग अलग कैसे रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से तुम्हें झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब हम दोनों को अपना अपना पेड़ मिल गया है, तुम अपना देख लो। रिंकी चिड़िया अब पिंकी से कहती है, पिंकी तू तो कुछ बोल। तू तो मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन है। मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तू तो मुझे अपने साथ रखेगी ना? नहीं नहीं रिंकी दीदी, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ में इतनी जगह ही नहीं है कि हम दोनों साथ रह पाएं। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। ऐसा कहकर टिंकी और पिंकी अपने पेड़ में जाकर बैठ जाती हैं। वो रिंकी अब बहुत दुखी और अकेली हो जाती है और सोचने लगती है, आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। जिन बहनों को मैंने माँ बाप बनकर पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, वही मुझे छोड़ देने की बात कह रही हैं। कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। मैं उस सूखे पेड़ पर ही रहूँगी और कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दोनों बहनों को छोड़कर जा भी नहीं सकती। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूँगी। क्या पता इस पेड़ में भी जान आ जाए और पत्ते निकल आए। कम से कम इसी बहाने इस पेड़ को भी पानी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर रिंकी रोज़ उस पेड़ पर पानी डालना शुरू करती है। एक दिन की बात है, वो पेड़ में पानी डालकर बैठी थी। तभी टिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे रिंकी दीदी, अब तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। कब तक इस मरे हुए पेड़ की सेवा करोगी? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? इसकी चाहे कितनी भी सेवा कर लो, ये कभी हरा भरा नहीं होगा। ये ना तो तुम्हें रहने की जगह देगा और ना ही खाने के लिए फल। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि
कहीं जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लो। हाँ हाँ रिंकी दीदी, टिंकी दीदी सही कह रही हैं। मैं भी यही कहूँगी कि तुम दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रही हो, बस मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। माँ और पिताजी ने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है रिंकी दीदी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो करना है वो करो, हमें क्या। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया कुछ आम लेकर टिंकी चिड़िया को देने जा रही थी। तभी रिंकी चिड़िया उससे कहती है, पिंकी, ओ पिंकी, तू तो मेरी प्यारी बहन है। मैं तो तेरी सबसे बड़ी बहन हूँ। क्या तू मुझे ज़रा भी प्यार नहीं करती है? क्या तू मुझे थोड़े आम नहीं देगी? तुझे पता है ना, अब मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आम क्यों दूंगी? तुम मुझे क्या देती हो? टिंकी दीदी तो मुझे अपने पेड़ का सेब देती है, इसलिए मैं उन्हें आम देने जा रही हूँ। मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुम मुझे कौन सा कुछ दे रही हो? नहीं पिंकी, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। जाओ, तुम अपनी टिंकी बहन को ही आम दे के आओ। वही तो अब तुम्हारी बहन है। मैं कौन हूँ? मैंने तुम दोनों को पालकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। इसी बात की मुझे खुशी है। पिंकी चिड़िया वहाँ से आम लेकर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद रिंकी चिड़िया के उस सूखे हुए पेड़ में पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर रिंकी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, इसमें तो पत्ते निकल आए हैं। ये तो एक मरा हुआ पेड़ था। इधर टिंकी और पिंकी चिड़िया दोनों अपने अपने पेड़ों को काटकर अपना घर बना लेती हैं। दोनों का पेड़ बिल्कुल सूख जाता है। एक दिन की बात है, रिंकी चिड़िया पेड़ में पानी डालने जा ही रही थी, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो देखती है कि उस पेड़ में बहुत सारे हीरे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो कहती है, हे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में हीरे कैसे लग सकते हैं? ये सुनकर पेड़ कहता है, हाँ रिंकी, मेरे पेड़ में हीरा ही है। दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरी देखभाल नहीं हुई है, इसलिए मैं सूख गया था, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये पेड़ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। मेरे पेड़ में लगे हुए हीरे भी तुम्हारे हैं। अब तुम इन्हें बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। फिर क्या था, रिंकी चिड़िया खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। इधर टिंकी और पिंकी का घर टूट जाता है, जिससे वो दोनों बेघर हो गईं। उनको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तब वो दोनों रिंकी चिड़िया के पास जाती हैं और टिंकी कहती है, रिंकी दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम दोनों तो माफ़ी के लायक भी नहीं हैं। पिंकी की इसमें गलती भी नहीं है। बड़ी तो मैं हूँ। मैंने जैसा किया उसने भी वैसा ही किया। हम दोनों को माफ़ कर दो दीदी, और हम दोनों को अपने साथ रख लो। हम दोनों का घर टूट गया है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो टिंकी? तुम दोनों तो मेरी बहन हो। तुम दोनों तो मेरे बच्चों की तरह हो। मुझे तुम दोनों से कोई नाराज़गी नहीं है। तुम दोनों थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गए हो। मैं तुम दोनों को माफ़ कर रही हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ रहोगी। टिंकी और पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टिंकी और पिंकी अपनी रिंकी दीदी से माफ़ी मांगती हैं और रिंकी उन्हें माफ़ भी कर देती है, और तीनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं।